जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि जो अक्सर बहुत लोगों के साथ बना हुआ है। क्या? मानसिक अशांति। बहुत लोगों के मन में शांति नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर, या कई बार कोई बात भी नहीं है लेकिन फिर भी मन में अशांति बनी रहती है। मन खोया खोया रहता है, मन अशांत बना रहता है। उसका कारण वैसे है हमारा चंद्रमा। सारी जानकारी इस अंक में देंगे, ध्यान से सुनिएगा और उसका निराकरण भी आपको बताएंगे। आइए पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। 9 मई सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2082, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अनेकों लोगों के साथ ऐसा है, अनेकों बच्चों के साथ ऐसा है कि अशांत से बने रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। कई बार विवाह होता है, पति पत्नी के बीच में एक ऐसी स्थिति रहती है कि खोए खोए से रहते हैं। कोई किसी से एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात नहीं करता, किसी से बात करने को मन नहीं करता। एकांत में रहते हैं तो मन दुखता है, आंखें कई बार एकांत में रोने लगती हैं, हृदय रोने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई संसार में हमारा नहीं है और हम संसार में अकेले पड़ गए हैं। और कई बार तो यहाँ तक कि भी लगता है कि हम अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम किससे कहें, कोई सुनने वाला तक नहीं है। बड़ी विडंबित स्थिति हो जाती है, बड़ी करुणामयी स्थिति हो जाती है। और व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है ना, चाहे वो लाखों की भीड़ हो, जनसंख्या कितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन व्यक्ति जब लाखों की भीड़ भी होती है ना, उसमें आपको वो अकेला महसूस करता है। आप कितने ही परिवार बड़े के संग रहते हो, लेकिन जब ये स्थिति मन में आ जाती है ना, तो हमें कुछ भाता नहीं है। और बच्चों के साथ अगर ये अशांतपन आने लग जाए तो पढ़ाई से भी बच्चे विमुख हो जाते हैं। अब आप ध्यान रखें, आपकी हम कुंडली का थोड़ा सा ब्यौरा बता रहे हैं। ये देखें, ये चंद्रमा है। चंद्रमा पंचम भाव में हमने दिखाए। पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि विवेक का होता है। देखो जहाँ पे एरो का चिन्ह है, ये पंचम भाव है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा कमजोर हो, नीच राशि के हों, कमजोर हों, तो भी ये मन को पीड़ित करने वाली स्थिति रहती है। ऐसे ही इसी कुंडली में देखें, तृतीय भाव में जो पराक्रम भाव होता है, तीसरा भाव, तीसरे भाव में चंद्र शनि की युति, ये भी हमने देखा है बहुत अच्छी ये युति नहीं होती है। अब आपको हम आपके हथेली के माध्यम से बताते हैं। आप अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जहाँ हमने ये मार्किंग की है, जहाँ ये सर्कल चल रहा है, ये आपका चंद्रमा है। इस चंद्रमा के ऊपर अशुभ चिन्ह बने हो, ग्रिल बनी हो, जाली बनी हो, यानी कि आयरलैंड से बने हो, दीप से बने हो, नाना भांति के चिन्ह इस पर नकारात्मक स्थिति के बने हो। आपका चंद्रमा हथेली का चपटा चपटा सा हो और उस पर अनेकों आड़ी तिरछी रेखाएं अपना जाल बुनती हों। जिन जातकों के पास जन्म पत्रिकाएं नहीं होती, वो अपना हाथ दिखा करके अपने जीवन का हाल जान सकते हैं। तो यदि चंद्रमा आपका इस स्थिति का है, आपका चंद्रमा इस प्रकार का है, तो आपके मन में सदैव पीड़ा रहेगी, आप सदैव पीड़ित रहेंगे। और चंद्रमा यदि शनि से विलय हो, अब आपकी हथेली में शनि जो होता है मिडल फिंगर के नीचे होता, मध्यमा उंगली के नीचे शनि होते हैं, तो इधर शनि हो, उधर चंद्रमा का आपस में मिलन हो, तो आप माने न माने आपका मन अशांत रहेगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, सोचते सोचते सोएंगे, सोचते सोचते उठेंगे, सोचते सोचते आपकी तपाक से आँख खुलेगी, नींद नहीं आएगी। कई बार चंद्र शनि की ये युति व्यक्ति को नींद न आने की बीमारी भी लगा देती है। और यही चंद्र शनि की युति बच्चों के सब्जेक्ट्स, खास तौर से साइंस और मैथ्स में उन्हें कमज़ोर बनाती है। और ऊपर से यदि पंचम भाव में चंद्रमा कमज़ोर चला जाएगा तो बच्चे पढ़ने में अरुचि लेंगे और आपको लगेगा ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे। बड़ों की स्थिति की हम बात करें, आप किसी उद्योग, आपके पापा का कोई बड़ा व्यापार है या कोई भी व्यापार है छोटा बड़ा, और ये स्थितियाँ आपकी संग बनी हो, आपका आपके व्यापार पे जाने को मन नहीं करेगा।
माता पिता थक जाएंगे आपको कह के करके, लेकिन आपकी मन नहीं होगा कि हम अपने व्यापार पर जाएं। और यही स्थिति व्यक्ति को आलस्य भर देती है, यही स्थिति व्यक्ति को सुस्त बनाती है, और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सब जानते हैं। अब ये तो बातें चलो ये हो गई, लेकिन जिन जातकों के पंचम भाव के चंद्रमा अच्छे ना हो, या पंचम भाव में चंद्र शनि की युति हो, या पंचम भाव को चंद्रमा कुदृष्टि से भी देखते हो, या यूं कह ले मोटी भाषा में आपके चंद्रमा बलिष्ठ ना हो, आपके चंद्रमा अच्छे ना हो, तो बेटे अकेले में ऐसे व्यक्ति बड़े रोने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कोई करुणामय दृश्य भी यदि वो किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, या साक्षात अपनी आंखों के सामने कहीं अत्याचार देखें तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो कर्राह उठते हैं और वो बहुत दिन तक बेचैन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी घटना को सुन लें या जान लें या देख लें, चाहे वो घटना 20 साल पहले घटी हो, उनके हृदय से वो घटना निकल नहीं पाती है। ये भावुक भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखें बेटा, अपने चंद्रमा को मजबूत बनाएं। आज के समय में कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं है। आज क्या स्थिति बनती जा रही है, किसी से छिपा नहीं है। हम आपको ये कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, आने वाला समय ध्रुव है, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं हमें नज़र आ रहा, आएगा लेकिन बहुत बाद में आएगा। एक बार तो दूध में उफान आना है। इसलिए बेटे अपने चंद्रमा को अच्छा रखना, आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, तो ज़िंदगी में सब कुछ पालेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं कि प्रसन्नता पैसे से मिलती हो, ज़रूरी नहीं प्रसन्नता रिश्तों से मिलती हो, ज़रूरी नहीं प्रसन्नता कहीं से मिलती हो। प्रसन्नता और संतोष ये बहुत कीमती हैं। ये व्यक्ति प्रसन्न रहे तो जेब खाली हो तो भी प्रसन्न रहे, जेब में कुछ नहीं है फिर भी उसको संतोष रहे, और करोड़ों रुपए रोज कमाने वाला भी असंतोषी रहे। करोड़ों रुपए कमाने वाले को भी संतोष प्राप्त ना हो, असंतोष में जीवन जिए, नींद की गोली खा करके तो बेचारा नींद लेने को तड़फे। तो बेटा ये संतोष और ये शांति ये बहुत तपस्या से मिलती है, बहुत कर्म वालों को ये मिलती है। इसलिए इसके लिए आप अपने बच्चों की कुंडली को, उनके चंद्रमा को जन्म से ही अच्छे से चेक करें, अपने चंद्रमा को दिखावें। आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके खास तौर से चंद्रमा का उपाय जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं कॉमन कि चंद्रमा का निराकरण क्या है। यदि आपको नहीं कुछ मालूम है तो बेटा, एक तो सोमवार के दिन शिव पिंडी के ऊपर कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल मिला करके आप उसे जरूर चढ़ाना शुरू करो। आप प्रत्येक सोमवार नहीं चढ़ा सकते तो महीने के 2 सोमवार आप जरूर करना प्रारंभ करो। चावल उबाल लें, बॉयल चावल जो होता है उबला हुआ, उसमें कोई मीठा नमक कुछ नहीं डालना है, केवल चावल उबाल लें और वो अच्छा सा उबला हुआ चावल प्रातःकाल सोमवार के दिन आप पक्षियों को खिलाना प्रारंभ करें। हर सोमवार नियम बना लें, उबला हुआ चावल आप पक्षियों को डाल रहे हैं, उबला हुआ चावल आप कहीं ना कहीं चींटियों के थोड़ा बिल में डाल रहे हैं, उबला हुआ चावल आप कहीं ना कहीं पशु हों उनको भी खिलावें। और उसी के साथ साथ चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। ये मैंने अनेकों बार मंत्र बताया है, फिर सुन लें। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। तो बेटा खीर बना लिया करें हर पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन आप उस खीर को चांद की रोशनी में 2-4 घंटे रख के उस खीर का भी सेवन करें। आपके चंद्रमा बड़े मजबूत होंगे। आप उस खीर का सेवन अपने बच्चों को कराइए, स्वयं कीजिएगा, ये कोई नुकसान नहीं है। चंद्रमा से वास्तव में अमृत बरसता है। चंद्रमा शीतलता के द्योतक हैं, और चंद्रमा जब पूर्णिमा के चंद्र होते हैं, फुल मून होते हैं, वैसे अच्छे लगते हैं। और जिन जातकों के चंद्रमा अत्यधिक कमज़ोर हो जाएं, चंद्रमा विडाल हो जाएं, तो पागल खाने जाने तक की नौबत चंद्रमा उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, पूर्णिमा में आपने देखा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से भी है और हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जैसे जैसे पूर्णिमा नज़दीक आती है वैसे वैसे जो लोग मानसिक स्थिति के कमज़ोर होते हैं उनकी और मानसिक स्थिति परेशान हो जाती है। और ये रिसर्च हुई है कि जितनी भी ज्वार भाटाएं समुद्र में बड़ी बड़ी आई हैं
वो पूर्णिमा के दिन आई हैं या पूर्णिमा के एक आगे पीछे ही उन जवार भाटाओं में ये सब कुछ देखा गया है। और ख़ास तौर से पागल खानों में भी चंद्रमा यानी कि फुल मून पूर्णिमा के दिन उनमें एहतियात बरती जाती है, उन्माद पैदा होता। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह, मैंने चंद्रमा के ऊपर पहले भी अनेकों वीडियो बेटा बनाई हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान से देखा करें। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है कि चंद्रमा के ऊपर कम से कम 10 वीडियो बननी चाहिए। अभी तो मैंने चंद्रमा की कुछ गिनी चुनी ही आपसे बातें की हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई इतने बड़े चंद्रमा जिसके लिए हम एक छोटे से एपिसोड में हम सब बातें समा सकें। तो आपको मैंने उपाय बताया, पूर्णिमा में ये खीर बनाए, चंद्र रूप भगवान तुम अब सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। ऐसी भाव करें, ऐसी भावना करें। दूसरी बात, कपूर का रंग चंद्र जैसा होता, तो कपूर को किसी भी देव मंदिर में जाकर के थोड़ा जलाइए और भगवान की आरती सोमवार के दिन संध्या के समय जरूर करें। कुछ भी नहीं आता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इतना तो हम कर ही सकते हैं। नहीं भी कर सकते तो भगवान की तरफ ऐसे आरती करके आप अर्पण करें। उसी के साथ साथ सोमवार के दिन सफ़ेद मिठाई का प्रयोग करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करने का प्रयास करें और उसी के साथ साथ अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। और बाबा शिव का एक विशेष मंत्र होता है, हिरिम बीज लगा हुआ, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। सोमवार के दिन इस मंत्र का जप जप करें, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को जपने का प्रयास करें। फिर देखो, ठीक है। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके और भी एपिसोड हम आपके लिए लाएंगे, क्योंकि अशांति बहुत बढ़ती जा रही है। मन शांत होगा ना तो साहब कमजोरियों में भी मन शांत हो जाएगा, कमी में भी मन शांत हो जाएगा, कम पैसों में भी मन शांत हो जाएगा, है ना। और जब मन शांत होता है, मन प्रफुल्लित होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम मन दुखी हम दुखी, मन सुखी हम सुखी, लगता है सारा संसार सुखी, लगता है ना ये सारी बातें। इसलिए ध्यान से आज के बताए गए उपाय को करने का प्रयास करना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। हे जगत जननी, हे भगवती, सबका कल्याण करना, सबके मन में संतोष देना, सबको खुशी देना। आइए 2 मिनट के लिए आप हमारे संग ये साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप करिए, लेकिन प्रैक्टिकली बात करिएगा, दान पुण्य की बात करिएगा, पूजा पाठ की बात करिएगा, मंत्र साधना की बात करिएगा। टोने टोटकों में आप विश्वास मत करिएगा।
और प्रैक्टिकल ही प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। स्वयं प्रैक्टिकली बनिए, मेहनत करिएगा, मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करिएगा, सबकी इज्जत करने का प्रयास रखिएगा, प्यार बांटने का प्रयास कीजिएगा, ताकि प्यार कहीं ना कहीं से तो मिले। ठीक, चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।